और बलियाबी तो आज से नहीं, बरसों से चीख चीख कर कह रहा है, वह चाहे मनमोहन भाई की हुकूमत रही हो या भाई नरेंद्र मोदी की, दो टुक कि अगर हमारे बच्चों की पेशानी पर मुल्क दुश्मनी की तहरीर लिखी हो तो हमें पढ़वा दो, हमें पढ़वा दो। हम उससे खुद निपट लेंगे, लेकिन देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए भारत के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने के लिए ईमान वालों के बच्चों को बलि का बकरा मत बनाओ। और पाकिस्तान की क्या औकात जो मेरे ख्वाजा के हिंदुस्तान को आंख दिखा दे, तब बलियाबी कहता, तब बलियाबी कहता। आजादी के बाद से लेकर अब तक आईबी हो, विजिलेंस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, बीएसएफ हो, स्टेट पुलिस हो, आरपीएफ हो, दाल में नमक के बराबर भी मुसलमान के बच्चे नहीं हैं। जब मुसलमान के बच्चे है ही नहीं है तो ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आते कैसे? और अगर आते वक्त तुमको मारने में हाथ कांप रहा है तो फौज में 30% मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, सिर्फ 30% मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। पाकिस्तान को इस लायक हम छोड़ेंगे नहीं कि दोबारा मेरे ख्वाजा के भारत पर उंगली उठा सकेगा। लेकिन ये कड़वा सच है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की अदालत में कड़वा सच पेश कर रहा हूं। आज हम अपने बच्चों से पूछ दे कि बता, हमारे मुल्क की आजादी के लिए मुस्लिम के कौन कौन लोग कहां कहां शहीद हुए, हमारे बच्चों को 3 नाम भी नहीं पता है। नहीं बता सकते मेरे बेटे, नहीं मालूम। हिस्ट्री की तारीख के पन्नों से खुरच कर पहले ही दिन वो नाम निकाल दिए गए, सिलेबस से नाम उड़ गया। अरे गैरों ने नहीं बताया, इसका कोई सदमा नहीं हमें, हमारे अपनों ने भी नहीं बताया। और अब तो बलियाबी पूरे झारखंड बिहार में मुस्तैदी से इस तहरीक को चला दिया है कि मदरसे में हम जहां कुरान, हदीस, तफसीर, अकीदा सर्फ ना हो, मंतिक, फलसफा पढ़ा रहे हैं, वहीं एक किताब तारीख हिंद भी पढ़ाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जब सर पे टोपी और अमामा और सुन्नतों भरा चेहरा लेकर खड़ा हो तो जमाने के आंख में आंख डालकर कह सके कि ये किसी राजा वाले के टुकड़े के लोग नहीं हैं, ये ख्वाजा वाले के टुकड़े के लोग हैं। इसलिए जरूरत है इस तरफ तवज्जो भी देने की। अब बलियाबी की तकरीर कुछ शुरू हो जाए, वरना कारी साहब कहेंगे भाई देखना भैया सवाल के कोनो गिर और ना जाए। सारा मजमा झूम के बोल लो। मैं जान रहा हूं हारे हुए लोगों की तरह भी बोल रहे हो। एक साथ सारा मजमा जोर से, जोर से। उलमाए कराम की तवज्जो 3 पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1,
जमीन तो बहुत थी अल्लाह की, शहर भी बहुत थे। अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल था और बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल था। तारीख के एतबार से बद्र का मैदान सबसे बेहतर था और आजमाइश के एतबार से खैबर का मैदान सबसे पहचाना हुआ था। लेकिन मेरे हुसैन, बाबा का मक्का नहीं, नाना का मदीना नहीं, मौला अली का जीता हुआ खैबर नहीं, करबला क्यों? तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। हजरत, मक्का नहीं, करबला क्यों? मदीना नहीं, करबला क्यों? मक्का नहीं। अरे क्या हो गया है उसको? जा बेटी, रोशनी लगती होगी बच्चे। छोड़ छोड़ छोड़। एक तो खुद ही दर्द में होने के बावजूद भी आया। बोल लो या हुसैन, जोर से जोर से। दिल लगा दो, गुफ्तगू बहुत दिनों तक दिमाग में घूमेगी। बोल दो बोल दो, तवज्जो चाहो। मक्का नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? बद्र की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? मेरे हुसैन, जिसे जालिम परेशान करे वो मजलूम आपके नाना के शहर तैयबा में पनाह मांगे। और आज भी ईमान है ईमान वालों का। करी साहब, ईमान है, ईमान वालों का, सबका नहीं। ईमान है ईमान वालों का कि मदीना सिर्फ शहर नहीं है, मदीना सिर्फ शहर नहीं है, मदीना फकत मीनारों का शहर नहीं है। मदीना तो वो शहर मुअज्जम है जिसे आज भी कहीं पनाह न मिलती हो, उसे मदीना पनाह दे देता। हुसैन मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? मुजदलफा क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा नादान, जिस माहौल में तू जी रहा है ना, उस दौर में खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं, 100 मंजिला, 200 मंजिला, 50 मंजिला, 20 मंजिला। इन बड़ी बिल्डिंगों को देख। मैंने कहा आका इमाम, मैं तो रोज देखता हूं। बस जल्दी कर बेटे प्लीज। मैं तो रोज देखता हूं। जवाब मिलेगा तो ये बिल्डिंगें हर जगह क्यों नहीं बनती हैं, कहीं कहीं क्यों बनती हैं? तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मक्का नहीं, करबला क्यों? तो अब जरा आंखें खोल लो। मान लो तुम्हारे मुरादाबाद और संभल की सरहद कहां से शुरू कहां खत्म।
नक्शे में कोई लकीर तो होगी। अरे बोलो ना, जोर से बोलो। कोई लकीर होगी, थाने बटे होंगे, कुछ पुल पुलिया का निशान होगा। यहां से संभल शुरू, मुरादाबाद खत्म। यहां से मुरादाबाद शुरू, संभल खत्म। यहां से मुरादाबाद खत्म, रामपुर शुरू। गोया सरहदों से शहरों की हद पहचानी जाए। कुर्बान जाओ मक्के मुअज्जमा की वादी में। नबी कौनैन ने जमीन पर लकीर नहीं खींचा, लकड़ी या पीलर नहीं गाड़ा, बल्कि आक़ाए करीम ने जमीन व आसमान के बीच उंगुश्ते पाक का इशारा किया और क्या कहा? ये है हुदूद हरम। कब बोलिएगा? क़यामत के दिन। जोर से, जोर से, जोर से। क्या कहा? ये है हुदूद हरम। हुदूद हरम में खून गिराना हराम। खून गिराना हराम। पूछ लो हुज्जाज से, जब से मेरे मुस्तफा ने हुक्म लगा दिया हरम में खून गिराना हराम, आज कोई अपने सर का जू नहीं मार सकता, खटमल नहीं मार सकता, मच्छर नहीं मार सकता। इसलिए कि कौनैन के आका ने कह दिया हुदूद हरम में खून गिराना हराम। अब इसको यहीं रोक लो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा। जरा मदीने तैयबा की वो तारीख तो याद कर ले। गोद नाना की थी, वजूद हुसैन का था। आका एक रहमत के होंठे पाक मेरी पेशानी पर लगते थे और नबी रहमत मुझे गोद में लेकर एक ही बात कहते थे, हुसैन अगर तुझे कोई अमानत दूं तो उस अमानत की हिफाजत करोगे? करोगे? तो मैंने नाना से वादा किया, हां करूंगा, करूंगा। नाना ने मुझसे पूछा था, हुसैन अगर तुझको मदीना छोड़ना पड़े तो? मैंने कहा था छोड़ दूंगा। कब बोलोगे? बोलो, बोलो। तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। देखो गुफ्तगू एक ट्रैक पर चढ़ रही है, संजीदगी से सुन सकते हो तो सुन लो, बोल लो। अरे बोल यार, बोल बोल। क्या कहा? मदीना छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। हुसैन मक्का छोड़ना पड़े तो? ना ना, छोड़ दूंगा। हुसैन अगर उस अमानत की हिफाजत के लिए तुझे अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो? नाना एक एक की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन दी हुई आपकी अमानत को लूटने नहीं दूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो प्लीज, बहुत तवज्जो करना, बहुत। जरा सा स्लिप करोगे तो बरसों पछताओगे, गुफ्तगू का लिंक नहीं मिलेगा। हुसैन करोगे? करूंगा। मदीना छोड़ना पड़े? छोड़ दूंगा। मक्का छोड़ना पड़े? छोड़ दूंगा। औलादों की कुर्बानी देनी पड़े? दे दूंगा। तुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो? नाना अपनी भी दे दूंगा, लेकिन आपकी दी हुई अमानत को लुटने नहीं दूंगा।
तब बलियाबी को अर्ज करने दो। हथेली हुसैन की, हथेली हुसैन की अमानत है अजमत काबा की, हथेली हुसैन की अमानत है इस्लाम की। कल कल काबे की अजमत, दीन की रिफात, अल्लाह की वैदानियत, हक की हक्कानियत, इस्तकलालो इस्तकामत, सखावत व सदाकत, सब्र व तहम्मुल नबी से पहचाना गया। कयामत की आखिरी सूरज तक करबला से पहचाना जाएगा। हुसैन मुझसे है। क्या कुछ डिस्टर्ब हो गया तो बताना भाई। हुसैन मुझसे है। अब रोक लो, करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं? अरे बोल, खामोश रहिए आप, खामोश रहिए। बोल लो। नहीं 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 नहीं, अरे यार हुसैनियों का मजमा है। लगा दो लगा दो लगा दो, रंग चढ़ेगा। अजब पूरी दुनिया में यजीद जिंदाबाद का कोई नारा लगाते मिला क्या? बिहार में एक बहुत बड़े हमारे शुभ चिंतक कम हमारी विदाई कैसे हो जल्दी, इसकी चिंता ज्यादा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कई बेटी के बाद एक बेटा हुआ है। मैंने कहा चल मैं भी लड्डू बांट दूंगा। बोले लड्डू बांटना नहीं बांटना, लेकिन ऐसा एक हिस्टोरिकल नाम बता दो कि मेरे बेटे के अलावा दूसरे का वो नाम होइबे न करे। मैंने कहा यजीद सिंह रख दो। यजीद सिंह रख दो। तो नेताजी के धर्म के विधि व्यवस्था के अनुसार कुंडली बनती है। तो पंडित जी आए कुंडली बनाने के लिए, तो जो उनका विध है वो करने के बाद बोले बालक का नाम बताया जाए। तो नेताजी ने कहा यजीद सिंह। पंडित जी वहीं रुक गए। बोले नाम चेंज कर लीजिए अगर लंबी लाइफ चाहते हैं तो। तो नेताजी अपनी स्टाइल में बोले आपको बुझाता है बहुत जीनियस आदमी ने नाम बताया है और ये नाम पूरे विश्व में किसी का नहीं होगा। मेरे तन्हा बेटा का नाम यजीद सिंह होगा। पंडित जी ने कहा माफ करना, मैंने इसीलिए रोका है कि 11 महीना तो आप अपने बेटे की सुरक्षा कर लोगे, लेकिन मुहर्रम का चांद जैसे ही मुसलमान देखेगा ना वैसे ही ढूंढ लेगा। अरे क्या हो रहा माइक में तेरे? तवज्जो चाहूंगा। गोया हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी यजीद के नाम पर अपने बेटों का नाम नहीं रखना चाहते, इसलिए कि ये नाम जुल्म और जबर का प्रतीक बन गया और हुसैन के नाम की मोहब्बत, अकीदत और श्रद्धा
इतनी है कि अगर किसी गैर मुस्लिम भाई के दरवाजे पर हुसैन के नाम का झंडा गड़ जाए तो हमारा हिंदू भाई भी उस झंडे का सम्मान करके कहता है, खबरदार इस झंडे को कोई धक्का और अपमान न करने पावे, ये करबला वाले हुसैन के नाम का झंडा है। और ये है मेरे भारत की शान, ये मेरे हिंदुस्तान का इतिहास है। जहर बेचकर सत्ता में जाने वालों, नफरत बेचकर हुकूमत में आने वालों, चाहे बलियाबी हो के कोई हो, नफरत की उम्र लंबी नहीं होती और मोहब्बत की कभी मौत भी नहीं होती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अब थोड़ा जहन हाजिर कर लो तो आंखों से दिखाने की कोशिश करूं कि हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। बोल लो झूम के सुभान अल्लाह। आकाए करीम ने क्या कहा, ये है हुदूदे हरम, हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। न जमीन पर निशान है और ना ही कोई लकीर है, जमीनों आसमान के बीच में उंगुश्ते नबूवत घूम गई। अब कौन अंदाजा करे कि ये हरम की हद कहां से शुरू है। उलमा इकराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूंगा, उलमा इकराम की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूंगा प्लीज। बड़ी मुसीबत है यार बोलने में, उठा बैठी से मैं बिल्कुल अपसेट हो जाता हूं। नहीं बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ या चले जाओ। चूंकि मेरे पास कोई रटी हुई कैसेट नहीं होती है, बलियाबी से मूड बना दे अगर कोई तो मुफ्ती आजम सरकार शबी है गौसे आजम का फैजान बलबला के बरस पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। माई कला बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमीन पर निशान नहीं, न पीलर न लकीर, कैसे समझ में आवे कहां से हरम शुरू है और कहां खत्म है। अब इसको थोड़ी देर ब्रेक कर लो। मान लो, मान लो अमेरिका के ट्रंप साहब की बकरी हो, इस वक्त दो ही हैं पूरे वर्ल्ड में, एक ट्रंप और दूसरा पंप। एक हवा पे सिर्फ काम चलाता है, सिर्फ हवा। टायर फट जाए फट जाए कोई फर्क नहीं, भरते रहो। एक ट्रंप दूसरा पंप। अब बीच में वो ग्रीस लेके घूम रहा, कभी चाइना कभी रशिया। तो मान लो ट्रंप साहब की बकरी हो, अब भारत के प्रधानमंत्री के शेर को दे दिया जाए और कहा जाए शेर जी आपके प्रिय दोस्त ट्रंप साहब की बकरी है, इसकी सुरक्षा करना। इसकी हिफाजत करना। तो शेर क्या करेगा बकरी के साथ? आप तो इससे डर रहे हो जिसे लग रहा तुम ही को शेर के सामने डाल दिया गया। शेर क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे ही थोड़े खाएगा।
पहले मुस्कुरा के देखेगा, बोलेगा कारी यूसुफ साहब बड़ा वीआईपी माल आया है, लाइफ में पहली बार आया है। पॉल्यूशन मुक्त होगा, इसमें कोई कीड़े नहीं होंगे, कोई वायरस भी नहीं होगा। शेर कहेगा घबरा मत, इसको तो इतनी सुरक्षित जगह रखूंगा ना कि ट्रंप का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब ज़हन को हाजिर कर आकाए करीम ने क्या कहा, हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। एक शेर है जिसकी नजर हिरन पे पड़ी, और जैसे ही हिरन ने शेर को देखा तो रेगिस्तान का रास्ता नहीं पकड़ा, पहाड़ों की चोटियां नहीं ढूंढी, शहरों की गलियां नहीं तलाशी, बल्कि शेर की आंखों में आंख डालकर हिरन सीधे हरम की तरफ भागा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बोल दो बोल दो बोल दो जोर से।